सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लाइफलाइन। जैसा कल आप लोग को एनालिसिस में बताया था, मार्केट के अंदर दो चीजें हो सकती है। वही चीज हुई कि नहीं, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आप लोग को बोला था कल मार्केट नीचे से लिक्विडिटी लेके रह के हैमर बना सकता है, या फिर मार्केट के अंदर ऊपर से लिक्विडिटी लेके नीचे तक का हैमर बना सकता है। ये चीज मैंने बोला था कि नहीं हुआ? वही एक चीज हुआ ना उनमें से। प्लस मैंने आज लाइव स्ट्रीम के अंदर भी बताया कि ये चीज हो रहा है, तब मैंने आप लोग को बताया कैसे ट्रेड करना है, हम लोग ने कैसे कैसे ट्रेड बनाया। जाकर अगर आप लोग ने लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है आज का, जाओ 1 घंटे का लाइव स्ट्रीम है, उसके अंदर मैंने डिटेल में बातें की है, एनालिसिस में ट्रेड किया हुआ है। आप लोग को पता चलेगा किस वे में मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है लाइव मार्केट में। अभी ये सब बकवास छोड़ते, अब कल मार्केट के अंदर काफी धमाका हो सकता है। आप लोग को बहुत लोग बोल रहे हो कि नहीं होएगा, बट कल फ्राइडे का डे हमारा है मार्केट के अंदर। ये चीज याद रखना, फ्राइडे के अंदर इतना प्रॉफिट करना है, इतना प्रॉफिट करना है कि सोचा नहीं होएगा। मैंने भी लगातार 3 दिनों से स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इन द सेंस, मेरे एनालिसिस सब प्रॉपर गए बट मेरे पैसे नहीं बने। रीजन मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है, मेरे बट पैसे नहीं बने। प्रीमियम कभी मैं अच्छी से नहीं ले पा रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, कभी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में हूँ। तो बट कल 4th डे रहेगा, कल मेरा काफ़ी फोकस रहेगा और कल मैं काफ़ी अच्छा बुक भी करूँगा। और आप लोग को आज का ट्रेड पोजीशन भी दिखा रहा हूँ। वेट वेट को अभी का ट्रेड पोजीशन भी दिखा रहा हूँ। मैंने आप लोग को बोला था कि मैं पुट लिया हूँ, लाइव में दिखाया था ऑर्डर बुक में। पुट मैंने बाई किया था 69 पे। ये पुट का प्रीमियम 100 गया है, जाके देखो। बट मैंने इसको बुक नहीं किया, रीजन भी बताया लाइव स्ट्रीम के अंदर ही लिया हुआ है, जाके देखो सेशन के अंदर कि मैंने क्यों बुक नहीं किया, क्या रीजन था, कैसे जा रहा था, कितना स्पाइक मारा। ये वाला ट्रेड और ये सेकंड ट्रेड, ये वाला मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर लिया है कि भाई मार्केट के अंदर क्यों, कैसे, क्या बिहेवियर। तो मैंने इतना छोटू सा स्टॉप लॉस दिया और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन बाइंग किया। सोचो आज मेरे को, जबकि मेरे एनालिसिस प्रॉपर थी, फिर भी आज मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ मार्केट के अंदर। रीजन क्या है? और पोर्टफोलियो देख लो, 15 रुपए के, मतलब वो ही कॉस्ट टू कॉस्ट में ब्रोकरेज माइनस जाएगा। बट मार्केट ने जो कॉल साइड में मैंने बोला वो ट्रेड एक बनाया, यहाँ पर दिया, उस वक्त मैं मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं रहता और मार्केट ने ये वाला एक कॉल साइड का मस्ट मूव बनाया। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले एनालिसिस स्टार्ट करते क्योंकि लेट हो रहा है। तो सबसे पहले ना आप लोग को एनालिसिस के अंदर, आप लोग को पता है मैं 3 चार्ट देखता हूँ, मंथली, वीकली और डेली। तीनों एक साथ देखता हूँ। तीनों के अंदर जो भी मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आता है उसके हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मंथली में मेरे को अभी क्या व्यू दिख रहा है ना, मंथली का फर्स्ट हाफ हो चुका है 15 डेज का, 15 दिन का फर्स्ट हाफ हो चुका है। जैसे आप लोग को दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। मार्केट का 1 से लेके 15 फर्स्ट हाफ हो चुका है मंथ का। तो उसके अंदर मार्केट ने काफी अच्छी बुलिशनेस दिखाई है अभी तक, ठीक है। उसके अंदर भी मार्केट ने वीकली में एक पॉज कैंडल और एक बाइंग कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये हाफ वीक, ये नहीं था, यही से चालू हुआ है वीक का। डेली में छोटू सा चालू हुआ है पहले से। डेली में कहाँ से चालू हुआ है मार्केट? यहाँ से कहीं से चालू हुआ है ना, हाँ ये वाला कैंडल से डेली में चालू हुआ है मार्केट के अंदर। बट वीक में कहाँ से चालू हुआ है? वीकली में यहाँ से चालू हुआ है, ये वाले कैंडल से वीकली में। एक दिन बस ज्यादा हुआ है डेली में, ठीक है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये सब आप लोगों को बहुत बाद में पता चलेगा। अगर अभी आप लोग इग्नोर किए ना, आप लोग को ये सब जानना पड़ेगा। ये इंडियन मार्केट है, ये इंडियन मार्केट में बहुत कुछ जानना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बायर्स। अब देखो मेरा व्यू, ठीक है, क्लियर है कि भाई मार्केट के अंदर ना मंथली के फर्स्ट हाफ हो चुकी है बाइंग। फर्स्ट हाफ बाइंग हुई है, ये दिख रहा है मेरे को, नीचे से बाइंग हो रही है। अब मेरे को ये दिख गया, अब ये कहाँ तक बाइंग कर सकता है ये मेरे को अभी भी क्लियर नहीं है। ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है उसका 0.5 के कैंडल के आसपास होएगा, और ये कैंडल कहाँ तक क्लोज करेगा ये मेरे को आइडिया नहीं है। ये यहाँ तक भी खींच सकता है, ये यहाँ तक भी जा सकता है 0.6 का ये कैंडल के, ये कितना भी जा सकता है। अब ये कैंडल उस टाइप का फॉर्म हो चुका है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा ना, मैं मंथली में तो कुछ व्यू नहीं बना पाऊंगा। अब मैं उसके लिए जाऊंगा वीकली में। वीकली में किस टाइप का सिनेरियो चल रहा है, और वीकली में भी नहीं समझेगा तो मैं डेली में जाके समझने की कोशिश करूंगा कि किस टाइप से कितना व्यू जाएगा, कितना मार्केट बुलिश जाएगा। तीनों का ब्रेक डाउन करूंगा।
तो अब मेरे को दिख रहा है कि ऊपर से सेलर्स आ चुके हैं, यहाँ से बाइंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। अब मैं जा रहा हूँ वीकली में, बायर्स सेलर्स रिट्रेसमेंट आया और स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है। बट वो स्ट्रॉन्ग बाइंग किस हिसाब से हुई है, डेली में बायर्स सेलर्स पॉज कैंडल बना था, नीचे की लिक्विडिटी लेके काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दी है, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर बाइंग जा रहा है, ठीक है। ये मेरे को दिख रहा है कि भाई मार्केट के अंदर ये वीक में, तो ये वाला जो कल लास्ट डे है फ्राइडे का, वो ये कैंडल कैंडल का डिसीजन मेकिंग कैंडल होएगा। और वो डिसीजन मेकिंग कैंडल मेरे को लग रहा है ना कि एक और बाइंग कैंडल बना सकता है, या फिर छोटू सा पॉज कैंडल बना सकता है, या फिर नीचे भी गिर सकता है ऊपर की लिक्विडिटी लेके। वो कैसे रहेगा अभी वो हम लोग देखेंगे, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आए। डेली टाइम फ्रेम अभी तक मैंने कुछ मार्किंग नहीं, अब से मार्किंग चालू होगी। पहले वीकली का एक मार्किंग कर देता हूँ। वीकली में अगर आप लोग देखोगे ना, वीकली में मार्केट के अंदर यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ पे दो पॉज कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू है मार्केट के अंदर सेलिंग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसके बाद कंटिन्यू हुआ है। तो ये एज अ रेजिस्टेंस अभी भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जबकि यहाँ पे 0.6 ब्रेक कर दिया, तो अब 0.6 ब्रेक कर दिया, 0.5 ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो मार्क करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ फिबोनाची वाइज, कि ठीक है, यहाँ पे 0.6 ब्रेक कर दिया, 0.5 ब्रेक कर दिया, उसका रिट्रेसमेंट हो गया। देखो अब क्या दिख रहा है ऊपर मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, ये जोन दिख रहा था, वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट अब इधर तक आ सकता है, ठीक है, ये लेवल्स तक बाइंग। और ये प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम में प्रॉपर बाइंग दिखा है, इसके लिए यहाँ तक आ सकते हैं मार्केट के अंदर। क्यों, फर्स्ट कैंडल बाइंग की है, मच्छर काट रहा है भाई, फर्स्ट कैंडल बाइंग की है, सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट आया, एक और पॉज कैंडल आया जिसके अंदर कंटिन्यूएशन नहीं किया, नीचे से उल्टे बुलिश आ गया। तो अब बुलिशनेस आ गया, डेली टाइम फ्रेम में दिख गया हम लोग को, स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है। अब हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है ना, कि मार्केट के अंदर बायर्स आए, पॉज आया, एक यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिखने को मिल रहा है कि भाई इस लेवल्स के आसपास ही मिल रहा है ना, देख लेते हैं एक बार और। वीकली में 25062 के पास, 25062 के पास मिल रहा है। वो हम लोग को कैसा दिख रहा है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, मंथली को हटा देते, वीकली कर देते और डेली कर देते इधर, जिससे हम लोग को चार्ट क्लियर होएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब लेट्स सी, ठीक है, ये वाला वीक एक आ रहा है इधर सेलिंग में, जिसको ऊपर से सेलिंग मिली हुई है, बायर्स मिले थे, सेलिंग बाया पॉज हुई है, सेलर्स आए हैं, ये कैंडल था, ये कैंडल भी फॉर्म इसके अंदर ही हुआ है। और ठीक है, फर्स्ट कैंडल सेलिंग, बाइंग बाइंग, मतलब फर्स्ट कैंडल सेलिंग हुआ, बायर्स ऊपर से सेलर्स आए, फिर मार्केट में ऊपर से वापस सेल ऑफ किया है। मैं अभी ये पॉज कैंडल का देख रहा हूँ, पॉज कैंडल, ये जो पॉज कैंडल है ना, ये जो आप लोग को पॉज कैंडल दिख रहा है ना, उसके अंदर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट ने किस टाइप से ऊपर से सेलिंग किया हुआ है, समझे क्या। फर्स्ट कैंडल मार्केट ने सेलिंग किया, फिर बायर्स दिखाए, फिर ऊपर से हिंट करके ना सेलिंग किया है, फिर सेलिंग किया है, पॉज लिया है, ठीक है। ये चार कैंडल हो गए मार्केट के अंदर, और पांचवा कैंडल भी इसका ही है क्या, वो देखने की कोशिश करो, पांचवा कैंडल भी इसका ही है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर से सेलर्स, ठीक है, मतलब मार्केट की बैंडिंग समझने की कोशिश कर रहा था, नीचे से बायर्स है और ऊपर से सेलर्स आ रहे थे। फिर मार्केट ने एक और बार रिटेस्ट करके, मतलब इसका ऐसा रिटेस्ट करके सेलिंग किया हुआ है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। मतलब मार्केट के अंदर जो सेलिंग का लेवल है ना, वो हम लोग को इधर दिखेगा कि भाई मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ रहेगा, ये तो है ही। और अब देखते हैं डेली और 1 आवर में क्या रहेगा। पहले आप लोगों को ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में, जो अभी मैंने बैंडिंग जो समझने की उधर कोशिश की, वही चीज़ इधर हुआ है। ये देखो यहाँ पे कैसी बैंडिंग हुई थी, सेलिंग हुआ था, बाइंग के बाद सेलिंग बैंडिंग हुई थी, ये बायर्स आए थे, ये ऊपर से सेल ऑफ आ रहा था, बट यहाँ पे ना मार्केट ने ये सेल ऑफ को बीट कर दिया है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया है, ठीक है।
और यहाँ पर वही चीज़ मार्केट ने बीट नहीं कर पाया था। देखो देखो नीचे से पहले सेलिंग करके नीचे से बाइंग आई हुई है, ये सेलर्स आए हुए थे। अब ये जब बायर्स आए ना, इसने इसको बीट नहीं कर पाए, इसको बीट कर देते तो वैसे ही मार्केट के अंदर खिंचाव वाला कैंडल्स बनते। ये चीज़ें बाद में डिटेल में और समझेंगे अपने। ठीक है, अभी हम लोग को बस जो देखना था वो देख लिया। डेली टाइम फ्रेम में क्लियर हो चुका हूँ। अभी मैं एक बार मैं यहाँ से अभी ना चार्ट में से ये सब लेवल्स हटा देता हूँ। सिर्फ एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क रहेगा, वो थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा इसके। हाँ ओके, और बहुत अच्छा कैंडल है। 25,200 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 2500 का, वो भी 2500 का 200 का लेवल। ठीक है, 2500 का 200 का लेवल ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करने वाला है मार्केट के अंदर, ये याद रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। प्लस मार्केट ने फर्स्ट मंथली का बाइंग किया हुआ है, जो मेरे को लग रहा है कि भाई सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा सा सेल ऑफ दिखाएगा, थोड़ा पॉज लेकर दिखाएगा। कैसे दिखाएगा पता नहीं, नीचे से बहुत बहुत पावर जनरेट होता है। ये बायर्स आए थे, ये पॉज लिया था, फिर ब्रेकआउट दिया इसका, फिर पॉज लिया, फिर एक और ब्राड ब्रेकआउट दे दिया। काफ़ी पावर जनरेट हो रहा है, इसके लिए मार्केट के अंदर टाइम लग रहा है। बट यहाँ से अब सेल, अब मेरे को नहीं लगता बट इतना कुछ खासा रिट्रेसमेंट आने वाला है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर बाइंग सिनेरियो चालू हो चुका है, तो इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं देखते, अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग जाएंगे 25,200 का लेवल है, समझ लो ये एक एज अ रेजिस्टेंस मार्क है। मार्केट ने नीचे से यहाँ से बाइंग किया हुआ है। अब हम लोग इसको ना डेली से 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड एनालिसिस करेंगे कि भाई यहाँ से बायर्स आए हुए, नीचे से स्ट्रेंथ की बाइंग हुई है, नीचे से स्ट्रेंथ की बाइंग हुई है। ये एज अ हमारा सपोर्ट मार्क रहेगा। मैं इसको ब्लैक में मार्क करता हूँ, ऐसा मैं मार्किंग नहीं करता हूँ। ये देखो यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर गया हुआ है, मार्केट यहाँ तक मार्केट जा सकता है। फाइनल पॉइंट ब्रेकआउट दिया, अब ब्रेकआउट तो दिया मार्केट, और ऊपर से एक पॉज कैंडल है और नीचे जा रहा है। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, दो तीन चीजें कर सकता है मार्केट के अंदर ना। यहाँ पे सेलिंग होकर, तो हम लोग को सेलिंग होगी ना, तो इधर कोई भी बाइंग का सेटअप मिलेगा ना, तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। पहली चीज ये हो सकती है। सेकेंड चीज क्या हो सकता है ना, मार्केट के अंदर मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, मार्केट सेल ऑफ करे, फिर हमको बाइंग दिखे। ठीक है, ये सेकेंड ट्रेड हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, मार्केट इधर ही किधर ओपन हो, मार्केट बाइंग करे, पॉज ले बीच में, और फिर हम लोग को एक बाइंग ट्रेड मिल सकता है। या फिर मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, सेलिंग भी हो जाए, बाइंग भी करने की कोशिश करे, और नहीं जाए, नीचे जाते रहे, नीचे जाते रहे, और क्या करेगा ना, फिर बाद में इसी रेंज में रह जाएगा, कोशिश करेगा फिर थोड़ा सा खींचने का। ऐसा ये सब टाइप के ट्रेड रहेंगे। लाइव सेशन में अवेलेबल रहूँगा, ट्राई करूँगा, लाइव सेशन तो रिकॉर्ड करूँगा, ट्राई करूँगा मैं टेलीग्राम के अंदर एक्टिव रहना, इन सॉरी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना। मेरा एक ही मात्र इंस्टाग्राम है, ट्रेडर्स लाइफलाइन करके, उसके अंदर मैं लाइव ट्रेड प्रोवाइड करूँगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इंस्टाग्राम में मेरा एक ही अकाउंट है, ट्रेडर्स लाइफलाइन करके, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये नाम से ट्रेडर्स लाइफलाइन सर्च कर लेना, इसके अंदर मैं अपलोड कर दूंगा जो भी रहेगा ट्रेड मेरा। ठीक है, और मैं अभी आप लोग को और चीज़ें वो भी दिखाऊंगा, अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, वो मेरा कब क्या हुआ है दिखाऊंगा, टेंशन मतलब दिखाऊंगा ये भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि छुपा रहा हूँ, हाइड कर रहा हूँ, दिखाता हूँ, अभी सब कुछ दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग को लेवल मिल गया। डेली टाइम फ्रेम अब मैं एक बार देख लेता हूँ, डेली वीकली में क्या सीनरी सेलर्स। अब देखो, मैं ऐसे ही एनालिसिस करता हूँ, मेरा स्लो एनालिसिस रहता है। मैं व्यूज़ बनाता हूँ, व्यूज सोचता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तब जाके मेरी एनालिसिस होती है। तभी मैं देखूंगा मार्केट के अंदर नीचे से किस टाइप से बाइंग होएगा। मैं ऐसा नहीं कि सीधा आया दो लाइन बना के आप लोग को दिखा दिया, और क्यों ले रहा हूँ, क्यों लाइन बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फिर बताता हूँ। ऐसे नहीं बनाने बैठ जाता मैं वीडियो।
अब ये चीज़ तो सेव करनी पड़ेगी पहले तो। एक सिर्फ में देख के तो कुछ मेरा फालतू का लोडिंग पड़ा वही होगा, को हटाना पड़ेगा। चलना भाई, जल्दी जल्दी होना। निफ्टी फिफ्टी ठीक है, अभी मैं आप लोग को बताऊंगा क्यों क्या हुआ है ना। मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी ये बाइंग थी, ये सेलर्स बैंडिंग हुआ था, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेंथ में बाइंग किया है इसने, पहले तो कंटिन्यूएशन में बाइंग था, मार्केट ने होल्ड किया है, ठीक है। उसके अंदर भी मार्केट ने ना बाइंग दिखाकर नीचे ट्रैपिंग किया है इस लोगों को। यहाँ पे ये सेलर्स एक्टिव थे, यहाँ पर इन लोगों को जीत जाना चाहिए था एक्चुअली, जंग नहीं जीत पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये एक पॉज कैंडल ना काफ़ी नीचे से उठा लिया मार्केट ने, और उसके बाद उसको खींच भी दिया, कंटिन्यू भी कर गया। इधर थोड़ी देर होल्ड रहता है ना, कुछ रहता ना इधर से कांड, तो यहाँ से ना बहुत अच्छा सेलिंग मार्केट को मिलता। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, इसलिए ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या हो सकता है ना, कल परसों मार्केट में, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट 5 मिनट में अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, और ये ट्रेड चलते किस टाइप से चलते हैं ना, ये सब अभी आप लोग को पता चलेगा। अभी आज का जो ट्रेड था ना, आज हम लोग ने जो सोचा था कि भैया ये कल के एनालिसिस में आप लोग को बताया था ये ब्रेकआउट होएगा तो हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। ये ब्रेकआउट किस टाइप से हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट। डायरेक्ट ब्रेकआउट में ट्रेड करना होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद मैंने आज ही आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में बताया, डायरेक्ट जब ब्रेकआउट होता है तो दो चीजें न्यूट्रलाइज करती है मार्केट को, तीन चीजें न्यूट्रलाइज करती है, तीन कैंडल्स होते हैं तीन प्रकार के। एक डोजी होता है, एक स्पिनिंग टॉप होता है थोड़ा सा ऐसा, ये एक और कैंडल होता है, एक और कैंडल होता है जो हमारा होता है हैमर, सॉरी चार कैंडल होती है, और एक और कैंडल होता है वो होता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। ये चार टाइप की कैंडल्स होती है जो न्यूट्रलाइज करती है और ट्रेंड को कंटिन्यू करने में मदद करती है। अब ये किस टाइप से मार्केट के अंदर फॉर्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, ये किस टाइप से मार्केट के अंदर फॉर्म होकर किस टाइप से मार्केट के अंदर बैंडिंग लेके आ रहा है उस डायरेक्शन के लिए, उस ट्रेंड के कंटिन्यूएशन के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है बैंडिंग। अगर बैंडिंग करेक्शन प्रॉपरली हुआ मार्केट के अंदर तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता आपका ट्रेड में टारगेट हिट होने से, ठीक है। बट ये काफी बार नहीं होता है आजकल, इसके लिए मार्केट के अंदर रॉन्ग डायरेक्शन ट्रेड जाते हैं, ठीक है। अब तो ठीक है, ये तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। तो मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट करके ना 15 मिनट्स में काफी अच्छा डोजी या आप लोग हैमर टाइप का कैंडल फॉर्मेशन बोल सकते हो, जिसने मार्केट के अंदर काफी अच्छा पॉज कैंडल बना। उसके बाद मार्केट के अंदर कंटिन्यूएशन आ सकता था, जो कि आया, बट ये 15 मिनट में था क्या, ये 5 मिनट में प्रॉपर वे में था क्या, मेरे को ये बताओ, आंसर चाहिए अभी के अभी कमेंट सेक्शंस में। तो द आंसर इज नो। अब आप लोग बोलोगे क्यों भैया, भैया इसके लिए पहले चीज कैंडल मार्केट में 15 मिनट्स का 5 मिनट्स में डोजी बनाया, सेकेंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाया। ये पहली बात तो ये 50 पॉइंट्स का प्रीमियम के अंदर है, प्रीमियम के अंदर ये 50 पॉइंट्स का है, तो उतना बड़ा मैं स्टॉप लॉस देख सकता हूँ क्या, क्योंकि इसका हाई ब्रेकआउट होने पे हम लोग को ट्रेड लेना होता है और इसका लो हमारा एज अ स्टॉप लॉस होता है। तो प्रीमियम के अंदर 50 पॉइंट में स्टॉप लॉस दे सकते हो, इस ट्रेड के लिए बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसके बाद मार्केट ने पहली बात तो ये गलती था, और ये गलती ये भी था कि 15 मिनट्स में हुआ है, 15 मिनट्स में हुआ है मतलब नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड बन चुके हैं 15 मिनट्स के हिसाब से, क्योंकि हम लोग ना बहुत बड़ा स्टॉप लॉस मिलता है तो हम लोग वो ट्रेड भी नहीं कर सकते थे। और ये जब बना है उसके बाद मार्केट ने एक दो पॉज लिया, उसके बाद मार्केट ने इधर से सेलिंग दिखाया जो रिकवर हुआ,
इसने काफ़ी अच्छी बैंडिंग दिखाई है बाइंग साइड में। अब ब्रेकआउट दिया बट इसका हाई ले गया गया नहीं लिया। और ये कहाँ से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, काफ़ी नीचे से आ रहा है इसका हाई लेने के लिए। तो ऊपर वाले सेलर्स क्या घास चरने गए थे, ये जो डोजी के अंदर सेलिंग दिखाया? नहीं ना, घास चरने तो नहीं गए ना। ये हैमर बनता तो सही था, ये हैमर नहीं बना है ना प्रॉपर, ऊपर से दिख रहा है ना। फिर ये सेकंड कैंडल फटा, थर्ड कैंडल फटा, पॉज लिया। अब इधर ही इसको फिर पॉज लेना चाहिए था और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ मार्केट के अंदर। मार्केट कंटिन्यूएशन जाते गया, यहाँ पे एक पॉज लेके कंटिन्यूएशन और चले गया। फटते रहा मार्केट, किसी की नहीं देखा। इसके लिए आज हम लोग का ये ट्रेड भी नहीं बना। तो वैसे तो मैं एक्टिव भी नहीं था ये ट्रेड के लिए, बट ये लर्निंग है किस टाइप से मार्केट जाता है 15 मिनट और 5 मिनट में। और यहाँ पे मार्केट के अंदर ना इधर सेलर्स प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट था? क्लोजिंग प्रेजेंट था, लिक्विडिटी प्रेजेंट था। इसके लिए यहाँ पर ना मार्केट ने ये पॉज लिया हुआ है, ये जो कैंडल हुआ है ना इसके कारण है। और यहाँ पे मैं कंटिन्यूशन खुद नहीं कर पाता, इस कैंडल पे ले पाता। ये कैंडल का जो स्टार्ट हुआ है ना, ये कैंडल के बाद का जो स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे पॉज था। ये कैंडल हम लोग एक ट्रेड पकड़ सकते थे, क्योंकि सब कुछ ब्रेक कर दिए। और उसके अंदर एक पॉज कैंडल है, वो भी कौन सा वाला? इन्वर्टेड हैमर वाला पॉज कैंडल है। इसके अंदर हम लोग ट्रेड बना सकते थे, प्रीमियम देख लेते। उसके बाद ही मार्केट इतना फटा है। ये वाले में हम लोग नहीं बना पाते। स्टॉप लॉस देखो, ये 30 पॉइंट्स का है। ये वाला जो हम लोग का डोजी से देखोगे ना, डोजी का लो प्रीमियम ने तो लिया हुआ ये पहले सेकंड कैंडल में, पर डोजी का लो देखो 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। कौन लेगा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ये छोटे से ट्रेड के लिए? बट अगर हम लोग जाते और यहाँ पे हम ये ट्रेड बनाते तो हम लोग को एक ट्रेड बनता 28 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस पड़ रहा है भैया। 1:3 फिर भी आ रहा है, 1:2 तो फिर भी आ रहा है, कोई बात नहीं। ये सब ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, ठीक है, ये तो आप लोगों को मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया क्या हुआ मार्केट के अंदर, उसको हटाते हो। हम लोग के अंदर मेन चीज़ क्या थी, मार्केट के अंदर बाइंग हुआ। अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, अब कंफर्मेशन आ चुका है। अब मार्केट ना कल गैप डाउन ओपन हो जाए, बढ़िया से खींचते यहाँ तक, यहाँ पे भी पॉज ले और ब्रेकआउट ले, ये एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा। मतलब मार्केट ने यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लिया, मार्केट ने फर्स्ट हाफ भी खींच दिया, एक पॉज लिया और खींच दिया सेकेंड हाफ के लिए भी। कहाँ तक खींच सकते हैं? 25-100, ज़्यादा नहीं, 25-100। उसके बाद जितना भी, जैसे भी एक पॉज करके भी जा चले जाए, क्या पता बहुत ज़्यादा ही खींचना हो। तो इस हिसाब से कल ट्रेड बनेगा, अच्छा खासा ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे कितने टाइप से, कितने प्रकार से पॉज आएगा, मैंने सब कुछ बता दिया। कितने टाइप से ट्रेड करना है सब बता दिया। या तो गैप डाउन ओपन होके खींच जाए, गैप डाउन होके नीचे चले गया, इस लेवल तक वापस चले गया, तो भैया कोई ट्रेड मत बनाना। इस लेवल तक वापस आ गया मार्केट के अंदर, कोई ट्रेड नहीं बनाना, पॉज लेन देना। फिर हम लोग को ब्रेक डाउन चाहिए होगा, या तो मार्केट वापस खींचेगा। इस लेवल्स तक वापस चले गया तो कुछ ट्रेड नहीं बनाना, डायरेक्ट ब्रेकआउट भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए, ट्रेड नहीं बनाना, ठीक है। मैं अब अपडेट दूंगा फिर, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मार्केट को इधर से गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, या फिर ऊपर गैप ओपन हुआ तो ऐसा नीचे भी जा सकता है, नीचे जाकर फिर बाइंग भी करवा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग को। जो भी मिलेगा मैं आप लोग को बताऊंगा। ट्रेड कंटिन्यूएशन ट्रेड से एक ही होएगा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, बाइंग कर जाए, फिर पॉज लेके फिर बाइंग कर जाए, ये एक ही कंटिन्यूएशन पैटर्न होएगा, फर्स्ट हाफ भी सेकेंड हाफ भी। बट मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया और फिर खींच गया तो फिर हम लोग सेलिंग करने की सोचेंगे, याद रखना। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर भी खींच गया, यहाँ पर दिखा देता हूँ, खींच गया, तो भैया हम लोग यहाँ से सेल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, जैसा हम लोग ने इस ट्रेड में किया था। जो हम लोग ने इधर सेल ऑफ किया था ना, जिस तरीके से भैया मार्केट खींच गया है बहुत ज़्यादा, मैं दिखा देता हूँ 5 मिनट में। काफ़ी बढ़िया ट्रेड चला था ना वो वाला, भी याद रखोगे हम लोग, हमेशा याद रखेंगे ये वाला ट्रेड जो हम लोग को मिला था। इस दिन मिला था ये यहाँ पर, कि भैया मार्केट खींच गया था। ये ऐसे कैसे हो जाता है रे भैया, कि भैया मार्केट बाइंग 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 करके खींच गया
ऊपर से लिक्विडिटी हंट हुई 2 कैंडल्स की, सेलर्स आए। अगर यहाँ पे पॉज लेके भी और कंटिन्यू करता है तो कोई दिक्कत नहीं थी। कंटिन्यूएशन बाइंग, कंटिन्यूएशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यही बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। जो भी अपडेट तो दे चुका हूँ, अभी जो रहेगा कल लाइव में एनालिसिस करूँगा, अपडेट दे दूंगा। अभी मेरा ड्रॉ डाउन चल रहा है मार्केट के अंदर 12,000 का, जो मैंने बहुत गंदा ड्रॉ डाउन किया, प्रॉफिट होते होते ड्रॉ डाउन कर लिए। ये सब रिकवर कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ बताते भी रहूँगा, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा। अभी मैं 20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, समथिंग कर रहा हूँ, उसको जैसे जैसे ग्रो करूँगा वो भी अपडेट दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल लाइव ट्रेड्स में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नहीं फॉलो किया है तो। ट्रेडर्स लाइफलाइन यूट्यूब चैनल का लिंक भी दिया हुआ है। फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मिशन हूँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। हम सब इंडिपेंडेंट होने के लिए ही ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो, पीस, सी यू, सी या।